यहाँ रात में इस किले के अंदर चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आती है और भटकती हैं आत्माएं इस किले के अंदर, ऐसा कहा जाता है यहाँ के गार्ड्स के द्वारा, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आकाश और मैं अभी जिस जगह पे आया हूं इसको दिल्ली का सबसे पुराना भूतिया किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का नाम है सलीमगढ़ का किला। मिस्ट्री यह है कि यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के मारे जाने और उनकी भटकती आत्माओं की घटना पर आधारित है ये किला। पहले ये सलीमगढ़ किला दिल्ली के लाल किले के अंदर नहीं था, ये एक इसका अलग भाग था। लेकिन जब दिल्ली की गद्दी पर 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां बैठे तो उन्होंने इस सलीमगढ़ किले को लाल किले के अंदर शामिल कर लिया। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में इस किले को एक जेल के रूप में बदल दिया गया, एक कारागार के रूप में बदल दिया गया, जो इस किले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। और यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब अपनी सबसे बड़ी बेटी जैबुन्निसा को इस किले के अंदर कारावास में 20 साल की सज़ा सुनाकर इसके अंदर बंद कर दिया गया था और उनकी डेथ इसी के अंदर हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो गार्ड हैं, उनका ये भी कहना है कि रात में यहाँ पे चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं अभी भी, और जब उनके पास जाते हैं तो वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। ब्रिटिश सेना ने आक्रमण किया था तो उन्होंने मुग़लों को पराजित करने के बाद इस किले पर पूरा अपना आधिपत्य बना लिया था, इस किले पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो भारतीय सेना थी, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था और वो भी इस किले को एक जेल के रूप में यूज करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। और इस किले के अंदर जो भी कैदी होता था, जिसको भी डाला जाता था, या तो उसको सीधा मार दिया जाता था या तो उसको इस किले के अंदर जेल में बंद करके तड़पा कर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि एक 60 से 70 गज के कैद खाने में 100 से अधिक लोगों को कैद किया जाता था और उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक कि वो मर ना जाएं। और अभी भी यहाँ रात में इस किले के अंदर चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आती है और भटकती हैं आत्माएं इस किले के अंदर, ऐसा कहा जाता है यहाँ के गार्ड्स के द्वारा, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। और अभी मैं दिखाता हूँ इस किले का एंट्रेंस गेट, जिससे इस किले के अंदर जाया जाता था, वो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे कुछ इस तरह से देख सकते हो, यही है इस किले का एंट्रेंस गेट। इसी के ज़रिए जो अंग्रेज़ी सेना थी, हमला करने के बाद इसी के ज़रिए वो अंदर जाया करते थे। ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा एंट्रेंस गेट। और इस पूरे किले पर अब CISF के अंडर में है ये पूरा किला। CISF यहाँ पर रहती है और इसके अंदर आम लोगों का, आम पब्लिक का जाना बिल्कुल भी मना है। इसके अंदर वही सुरक्षा कर्मी जाते हैं और कुछ गार्ड्स जाते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं, और आम जनता का बिल्कुल आना जाना मना है। और ये आप एरिया देख सकते हो, इस पर पूरे CISF के अंडर में है ये पूरा जो बाग है ये पूरा CISF के अंडर में है और जो भी अंदर जाने की परमिशंस नहीं है। और ये आप जो मेरे पीछे रोड देख रहे हो, इसी रोड के जरिए केवल जो टूरिस्ट आते हैं वो इसके बाहरी आवरण को देखकर ही चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी को जाना भी। तो ये था सलीमगढ़ का किला और इसका इतिहास। और ये कोई एक ऐसा लौता किला नहीं है अपने इंडिया में, भारत में ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कत्लेआम किया गया था। जैसे एक राजस्थान में एक जगह है भानगढ़ में, वहाँ पे लगभग 100 से अधिक लोगों की हत्या की गई थी, उनका खून बहाया गया था, उनका कत्लेआम किया गया था, लड़ाई हुई थी। उसके अंदर भी आज कोई नहीं जाता और उसके अंदर जो भी जाते हैं कहते हैं कि आज तक वापस नहीं आ पाता। और उसके अंदर भी आवाज़ें सुना देती हैं रात को, और जो भी गया है उसके अंदर अभी तक वापस नहीं आया। और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको आज भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, लोगों का आना जाना वहाँ मना है। तो यही था इस किले का इतिहास। और बाकी आपको लोगों को ब्लॉग कैसा लगा अपनी ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और कर देना। और ये था, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
बाकी फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।